जैक अपने पिता का स्वागत करने के लिए सम्मान के तौर पर अपने खून का एक सैंपल उन्हें देता है। लेकिन फ्रैंक को जैक को जिंदा देखकर हैरानी होती है। यहाँ पता चलता है कि फ्रैंक ने ही विल को ऑर्डर दिया था कि वो ट्रेनिंग के दौरान जैक को जान से मार दे, क्योंकि वो कबीले का हिस्सा बनने के लिए बहुत कमजोर है। लेकिन विल को लगता है कि जैक को खुद को साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए। फ्रैंक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में एक डिवाइस फेंकता है जो जैक को जकड़ लेता है और उसे कैद कर लेता है। फ्रैंक विल को हुक्म देता है कि वो अभी के अभी जैक को जान से मार दे, लेकिन विल अपने पिता का हुक्म मानने की बजाय जैक को आजाद कर देता है और अपने लेजर को एक्टिवेट करके जैक को शिप के अंदर धक्का दे देता है। इसके बाद विल अपना शील्ड एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो अपने भाई को बचा सके, क्योंकि फ्रैंक ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी थी। विल जल्दी से शिप का दरवाजा बंद कर देता है ताकि जैक बाहर ना आ सके और वो सुरक्षित निकल जाए। अब बाहर विल और फ्रैंक के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। विल अपने पिता से बहुत बहादुरों की तरह लड़ता है और कुछ ही वार में फ्रैंक के हथियार को उसके हाथ से गिरा देता है। फ्रैंक अपनी कैमफ्लाज क्लॉक यानी गायब होने वाली तकनीक को एक्टिवेट कर देता है और गायब होकर विल पर हमला करने लगता है। लड़ाई के दौरान फ्रैंक विल के हाथ में खंजर घोंप देता है और फिर उसका हाथ काट देता है। फ्रैंक अपने ही बेटे को नीचे गिरा देता है। विल घायल हालत में रेंगते हुए अपनी तलवार की तरफ नहीं बल्कि अपने कटे हुए हाथ की तरफ बढ़ता है। फ्रैंक उसे कमजोर कहकर उसके सीने में खंजर उतार देता है। मरते हुए विल अपनी आखिरी सांसों का इस्तेमाल करता है और अपनी कलाई पर बंधे डिवाइस से शिप को एक्टिवेट कर देता है ताकि उसका भाई जैक वहां से सुरक्षित निकल सके और जेना प्लैनेट पर जा सके। शिप लॉन्च हो जाता है और उसकी तेज रफ्तार की वजह से जैक बेहोश हो जाता है, जबकि उसकी आंखों के सामने उसके भाई की मौत हो रही होती है। कुछ समय बाद जैक की नींद एक तेज अलार्म की आवाज से खुलती है। उसे पता चलता है कि ऑर्बिट में मौजूद मलबे से टकराकर उसका शिप डैमेज हो गया है और वो तेजी से जेना प्लैनेट की तरफ गिर रहा है। जैक तुरंत अपनी सीट पर दौड़ता है और खुद को इजेक्ट कर लेता है। वो बहुत तेज रफ्तार से जेना के आसमान से होते हुए नीचे गिर रहा है। हवा में गिरते वक्त एक विशाल पक्षी उससे टकराने वाला होता है, लेकिन जैक अपना शील्ड एक्टिवेट करके उससे बच जाता है।